गुजराती साहित्यकारों पर किस प्रकार से रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रभाव पड़ा, तो उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे श्री मकरंद दवे, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, सुप्रसिद्ध कवि, निबंधकार, आध्यात्मिक लेखक। गुजरात में शायद ही कोई होगा जो उनका नाम न जानता हो। श्री मकरंद दवे, उनको साईं नाम की भी उपाधि दी गई है। स्वामी आनंद, जिनके साथ वे काफ़ी घनिष्ठ थे, उनको साईं करके बुलाया करते थे। साईं किसको बोलते हैं? जो ईश्वर को समर्पित हो गया है। और सचमुच में साईं के समान ही वे कुछ गज़ल वगैरह भी कोट किया करते थे अपने पत्रों में, और एक अलगारी के समान रहते थे, और उनका जीवन भी उसी प्रकार का था। तो साईं उनको जो उपाधि दी गई वो ठीक ही दी गई। इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1922 को गोंडल में। गोंडल राजकोट से करीब 1 घंटे का ड्राइव है। बहुत सुंदर रोड है यहाँ से गोंडल के लिए। 13 नवंबर 1922, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व। तो अभी उनकी जन्म शताब्दी की तैयारियां प्रारंभ हो गई है, और उनका निधन हुआ 31 जनवरी 2005 को वलसाड के पास, 82 साल की उम्र में। इस बीच उन्होंने बहुत दीर्घ अपने जीवन में कई कार्य किए, जिसमें कि 1940 में उन्होंने पहले तो धर्मेंद्र सिंह कॉलेज में आए, राजकोट में उन्होंने एडमिशन तो लिया, पर ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया, क्योंकि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुई उसमें उन्होंने सक्रिय भाग लिया। वहाँ गोंडल में जब थे तो वहाँ पर श्री नाथालाल जोशी के संपर्क में आकर के श्री रामकृष्ण देव के अनुयायी बन गए। 1968 में कुंदनिका कापड़िया, ये भी एक बहुत सुप्रसिद्ध लेखिका है, गुजरात में सभी लोग उनका नाम जानते हैं, उनके साथ उनका विवाह हुआ। फिर वे बम्बई चले गए, और 1987 में उन्होंने नंदीग्राम की स्थापना की। नंदीग्राम एक बहुत ही सुंदर, उसमें उसके कई आयाम हैं। एक सुंदर प्राकृतिक स्थान, साथ साथ में वहाँ पर सेवा की भी भावना है। आदिवासी का एरिया है, आदिवासी वह पूरा स्थान है, तो आदिवासियों की सेवा का भी प्रकल्प उसमें है, प्रकृति के साथ जीने का भी प्रकल्प है। बहुत ही सुंदर वह स्थान है नंदीग्राम, वलसाड के पास है, धर्मपुर के पास। धर्मपुर में तो हमारा प्राइवेट केंद्र तो है ही, तो उसी के नंदीग्राम कोई भी यदि जाता है तो धर्मपुर में तो जाएगा ही। हमारे रामकृष्ण सेवा केंद्र अच्छा काम कर रहा है, वहीं पर ही नंदीग्राम है। और ये बाद में एडिटर भी रहे कुमार के 1944-45 में, उर्मी नवरत्ना 1946 में, जय हिंद दैनिक के भी एडिटर रहे, और बहुत सारी उन्होंने कविताएं लिखी। कई उन्होंने आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी, बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक पुस्तकें। उन पुस्तकों को पढ़ने से हमको लगता है कि वे स्वयं एक साधक हैं, और किस हद तक उन्होंने ईश्वर के साथ साक्षात्कार किया उसका हमको प्रमाण मिलता है उनकी रचनाओं से। 1979 में उनको रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक प्राप्त हुआ, जो कि गुजराती साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। 1997 में साहित्य गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाद में नरसिंह मेहता अवार्ड भी प्राप्त हुआ। बचपन से ही ये श्री रामकृष्ण देव के लिए पागल थे। उनके बड़े भाई कहा करते थे संस्मरण में कि हमने देखा कि वो युवावस्था में जब थे तो रामकृष्ण वचनामृत कथामृत, जो किताब, गुजराती में उसका नाम कथामृत है, बंगला में इसका नाम कथामृत है, हिंदी में उसका नाम है रामकृष्ण वचनामृत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उसका अनुवाद किया बंगला में से। तो ओरिजिनल किताब का नाम रामकृष्ण कथामृत है, गुजराती में भी यही नाम रखा गया। तो रामकृष्ण कथामृत को लेते लेते आंखों में से आंसू जा रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, आंख में से आंसू जा रहे हैं। ऐसे दृश्य उन्होंने कई बार देखे, उनके बड़े भाई ने। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए खास बंगला भाषा सीखी, क्योंकि वो ओरिजिनल पढ़ना चाहते थे। आप समझ सकते हैं उस ग्रंथ के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा होगी, कितनी उनकी वह चाह होगी कि उसके लिए भाषा सीखी उन्होंने, बंगला भाषा। फिर उन्होंने कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वगैरह कई किताबें पढ़ी। ये माने रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य से मानो ओतप्रोत थे।
और उसमें भी जब स्वामी आनंद के साथ उनका संपर्क हुआ, स्वामी आनंद, उसके बारे में हमने बहुत विस्तार से पहले बताया है किस प्रकार से वे रामकृष्ण मिशन में आए थे। कुछ वर्षों तक सन्यासी के रूप में रहे भी थे, अल्मोड़ा में रहे थे, बेलूर मठ में भी कुछ समय रहे थे, और बाद में फिर वो अपनी तरह निकल गए थे। अपनी तरह उन्होंने जीवन जिया था, पर वो सेवा का ही जीवन था। और उसी प्रकार के स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण की भावधारा को पकड़ कर ही रखा था, पर रामकृष्ण मिशन के दायरे में बाद में नहीं थे। तो इन स्वामी आनंद के पास से उन्होंने रामकृष्ण देव के पार्षदों के बारे में बहुत कुछ सुन के रखा था। उनका साईं और आनंद का जो पत्र व्यवहार था, वो जो किताब है उसकी एक किताब ही प्रकाशित हुई उस पर, साईं और आनंद, इनका पत्र व्यवहार। साईं अने आनंद, स्वामी अने साईं, स्वामी अने स्वामी आनंद, और साईं मतलब मकरंद दवे, और स्वामी मने स्वामी आनंद। स्वामी अने साईं ये पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक में हमको इन दोनों के पत्र व्यवहार से पता लगता है कि कितनी अधिक वे श्री रामकृष्ण विवेकानंद के अनुरागी थे, श्री मकरंद दवे। यहाँ तक कि कुंदनिका बहन जो थी उनकी पत्नी, उनकी यह योजना थी कि स्वामी आनंद के साथ बैठकर ये जो पार्षदों के संस्मरण लिखने की इच्छा थी, पर वो अधूरी रह गई। पार्षदों के बारे में विशेष करके मकरंद दवे पार्षदों के बारे में जानना चाहते थे। विशेष करके स्वामी तुरानंद जी वगैरह की जो बात उन्होंने कही थी, उससे वे बहुत प्रभावित हुए। कहते रामकृष्ण देव तो महान थी, पर इनके पार्षद भी एक ऐसे के बढ़ करके, तो उनके बारे में बहुत जानना चाहते थे, पर वो नहीं हो पाया। तो यह जो मकरंद दवे काफ़ी अनुरक्त थे। उनकी लाइब्रेरी में स्वामी विवेकानंद की केवल किताबें नहीं, कंप्लीट वर्क्स नहीं, और भी बहुत सारी किताबें थी। स्वामी अभेदानंद की किताब थी, मिस मैक्लोड की किताब थी, फिर आत्मन एलोन एबाइट्स स्वामी अतुलानंद की, गुरुदास महाराज की किताब थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वे रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से बहुत ही प्रभावित थे। और यह जो उनका पत्राचार हुआ है वो किताब में है। उस किताब की कुछ ही अंश यदि हम देखते हैं तो पता लग जाएगा कितना वे अनुरक्त थे श्री रामकृष्ण देव के। एक पत्र में लिखते हैं स्वामी आनंद को मकरंद दवे, રામકૃષ્ણનું સાહિત્ય મેં ખૂબ વાર વાંચ્યું છે. તેમને અને ટાગોરને મૂળમાં વાંચવા બંગાળી શીખ્યો અને રામકૃષ્ણ વિશે કેટલાક અજબ અનુભવો પામ્યો છું. તમે તો કદાચ તેમના સીધા શિષ્યોના સંબંધમાં પણ આવ્યા હશો. મને એમના સ્મરણો કહી શકો? એ બધા ગોપાલના ગોઠિયાઓ વિશે જાણવાની ઇંતજારી રહ્યા જ કરે છે. તુર્યાનંદના પરિચયમાં તમે આવેલા ડોન્ટ પ્લાન મધર્સ વિલ શેલ કમ ટુ પાસ કહેનાર એ ભારે મસ્ત રામ છે. तो यहाँ पर वे कहते हैं कि रामकृष्ण साहित्य में बहुत बार पढ़ा हूँ, बार पढ़ा हूँ, और उसको अच्छी तरह ओरिजिनल में जानने के लिए मैं बंगला भी सीखा हूँ, और रामकृष्ण देव के संबंध में मेरे बहुत ही विशिष्ट अनुभूतियाँ भी हैं. आप तो रामकृष्ण देव के शिष्यों के साथ संपर्क में आए हैं, तो क्या उनके कुछ संस्मरण आप मुझे कह सकेंगे? ये इनके बारे में जानने की मेरी बहुत इंतजारी है. अच्छा, आप क्या स्वामी तुरानंद जी में आज के संपर्क में आए थे? मुझे तो वही मस्त राम लगते हैं. क्यों? तुरानंद जी महाराज कहा करते थे डोंट प्लान मदर्स विल शेल कम टू पास. वो कहते थे अरे योजना मुझ बनाओ, माँ ने, जगदम्बा ने अपनी योजना बना के रखी है. मदर्स विल शेल कम टू पास. अंत में शकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मई तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले कोरियामी. बंगला में गीत है, उसी की बात यहाँ पर चल रही है कि माँ सब तो तुम ही करती हो, शकली तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा. ये स्वामी तुरानंद जी बार कोट करते थे. ये यहाँ पर इनको बहुत अच्छा लगा, बोले ये तो मस्त राम थे तुरानंद जी महाराज. फिर 9/5/92 9/5/1992 को 1962 को ये लिखते हैं स्वामी आनंद मकरंद दवे जी को, मजलो आमार मन भ्रमरावाळું ગીત મારી કિશોર વયે મારા ગુરુવત મહાપુરુષ સ્વામી શિવાનંદનું અતિ પ્રિય ભજન હતું ને હંમેશા મારી પાસે ગવડાવતા. તમારા કાળથી એ અંગેના અનેક મીઠા સ્મરણો 50-60 વર્ષ જૂના તાજા થઈ ગયા. कहते हैं कि मजलो आमार मन भ्रमरा, ये बंगला गीत है
कि मेरा मन, जो मन है, मन रूपी भ्रमर आपके चरण कमल में घूम रहा है। मजलो आमार मन भ्रमरा, श्यामा पद नील कमले, काली पद नील कमले। हे माँ काली, आपके चरण कमल में मेरा मन भ्रम रूपी भ्रमर यह आपके पास जा रहा है और वह मानो मस्त हो गया आपके चरण का मधु लेकर के। तो मजलू आमार मन भ्रमरा, ये जो गीत है, मैं जब छोटा था तब महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी, जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय परमाध्यक्ष थे, वे मेरे पास बहुत बार बोलते थे मुझे गाने के लिए। तो अब समझ जाइए, स्वामी आनंद ने गुजराती होते हुए बंगला भी सीख लिया था, बंगला गीत भी गाते थे, और महापुरुष महाराज उनको बोलते थे तुम गीत गाओ। बार बार ये गीत कई बार उन्होंने गवाया था। ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं, बोले आपके पत्र से मेरे 50-60 साल जो मेरे संस्मरण हैं वो ताजे हो गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो स्वामी आनंद साईं, स्वामी आनंद और साईं मतलब मकरंद दवे, इन दोनों के बीच में पत्र व्यवहार से हमको पता लगता है कि मकरंद दवे किस प्रकार से रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के अनुरक्त थे और उनको काफ़ी कुछ अनुभूतियाँ भी हुई थी। एक अनुभूति का वर्णन वो एक पत्र में करते हैं। स्वामी आनंद को बोलते हैं कि इस प्रकार से एक बार गोंडल में उनको पेट में बहुत दर्द हुआ, तो उनको राजकोट लाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उन्होंने तुरंत कहा कि अपेंडाइटिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा दूसरे दिन सुबह। और इधर तो ये पूरी रात रोते रहे, प्रार्थना करते रहे। उनकी माँ भी वहाँ पर गोंडल में रोती रही, प्रार्थना करती रही। तो उन्होंने प्रार्थना की, हे जगदम्बा, कि इस प्रकार से वहाँ गोंडल में तुम्हारा ही नाम जप रहा था और तुमको अच्छा नहीं लगा, तो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में आकर के यहाँ पर ये कर मुझे दुख दे रही हो। ऐसा उन्होंने मानो एक प्रकार से माँ के मानो फरियाद की। सुबह 5 बजे उनको माँ का दर्शन हुआ। दर्शन हुआ कि नहीं पता नहीं, पर एक आवाज़ उन्होंने सुनी, एक जिसको बोलते एक आध्यात्मिक अनुभव उन्हें हुआ, जिसमें उन्होंने ये सुना कि आज 10 बजे तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे। तो ये तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने बाकी उन लोगों को, संबंधियों को बताया। सब संबंधियों का, अरे ये कवि लोगों तो आधे तो पागल रहते ही हैं, ये सब क्या तुम बता रहे हो, अपनी धुन में बता रहे हो, ये सब क्या, इसको ऊपर ज़्यादा ध्यान न दो। पर आश्चर्य की बात है, 9:45 बजे सब डॉक्टर लोग आए, 4-5 डॉक्टर एक दूसरे के साथ किए, उनका पेट को फिर से उन्होंने ये किया था। पहले दिन उन्होंने इतने सारे एक्सरे वगैरह सब लिए थे, उसके बावजूद भी उस समय उनको लगा था एपेंडाइटिस का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी उन्होंने देखा कि कुछ नहीं है, तो देखा नहीं वो कुछ नहीं है। बोले थोड़ा सा ये गड़बड़ है, आप थोड़ा वॉकिंग करना, उससे सब ठीक हो जाएगा। तो वॉकिंग का आप लोग आपकी हैबिट रखना, ऐसा बोल करके एग्जैक्ट 10 बजे उनको छोड़ दिया। और ये सब संबंधी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद तो उनको और भी, ये तो बहुत कम उम्र की बात है जब वो गोंडल में थे, उसके बाद तो उनको कई अनुभूतियाँ हुई, इसीलिए उनको साईं कहा जाता था। तो और इनके रामकृष्ण मठ मिशन के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। तो हम जब भी लिखते थे उनको पत्र, मैं जब यहाँ पर 89 to 98, 89 से 98 तक तो रामकृष्ण ज्योत का मैंने एडिटिंग किया, उसके बाद 2 साल और भी किया। तो ये जब एडिटिंग में करता था तो विशेष करके हम लोग दीपावली इश्यू में ऐसा हमारा प्रयत्न रहता था कि गुजरात के जो जाने माने साहित्यकार हैं उनके ओरिजिनल आर्टिकल्स हमको मिले। तो हमने लिखा था मकरंद दवे को, मकरंद दवे ने अपनी रचना भेज देते थे, उसमें से एक रचना उन्होंने भेजी थी, उसका टाइटल था हिमगिरी परनु सूर्य किरण। हिमगिरी परनु सूर्य किरण, ये आर्टिकल, यह उसका टाइटल था। उसके भीतर में उन्होंने पूरी यह कहानी कही, किस प्रकार से सिस्टर निवेदिता ने प्लेग के समय कैसी सेवा की, अद्भुत सेवा की, वह बता करके फिर दार्जिलिंग में किस प्रकार से उन्होंने सुबह सुबह प्राण त्याजे। और निवेदिता ने कहा कि मेरा क्षीण देह तो समाप्त हो रहा है, पर सूर्य की किरण यह जरूर आएगी, प्रभात होगा। और भारत माता कहते उन्होंने
शरीर तो छोड़ा, पर बोले भारत माता में नया प्रभात होने वाला है। और ठीक उसी समय सूर्य की किरणें आई हिमगिरी से। वहाँ तो दार्जिलिंग तो पहाड़ों के बीच में है। पहाड़ में से सूर्य उदित हुआ, सूर्य की किरणें आई और इन्होंने शरीर त्याग दिया। बहुत सुंदर वह हिमगिरी पर सूर्य किरण, ऐसा लेख मकरंद दवे ने भेजा था, बीच बीच में भेजते थे। तो इस प्रकार से श्री मकरंद दवे आध्यात्मिकता से भरपूर, उनके जो लेख आप देखेंगे तो अध्यात्म के आप समझ सकते हैं कि इतनी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ उनको हुई होगी, तब तो इस प्रकार के लेख वो लिख सकते हैं। तो ये केवल साहित्यकार थे और कवि थे ऐसा नहीं, एक बहुत बड़े साधक थे। साधक नहीं, साईं थे। साईं मतलब जिसने साधना पूर्ण कर ली, ऐसे वे थे। और ये रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से बचपन से इतने अधिक प्रभावित थे। रामकृष्ण वचनामृत, रामकृष्ण कथामृत किताब हाथ में लेकर के अभिभूत हो जाते थे। ऐसे श्री मकरंद दवे को आज हम याद करते हैं। उनकी शताब्दी जब होने वाली है, हम आशा करते हैं कि और भी उनके बारे में सब बातें बाहर प्रकाशित होगी और उनका स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से जो संबंध है उसके बारे में भी ज़्यादा बातें लोगों को जानने में मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।